आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरी में बर्फबारी ने जहां मंजर दिलकश बनाया है, वहीं मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। इम्तियाज शहीद रोड पर बर्फ साफ ना होने से सयाह फंस गए हैं। मजीद बताएंगे अतीक अब्बासी। मलका कोसान मरी जहां पर बर्फबारी ने खूबसूरत नजारे तो पेश किए, लेकिन साथ ही मुश्किलात में भी जो इजाफा कर दी है। मरी शहर से चंद गज के फासले पर इम्तियाज शहीद रोड, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर रहायशी होटल मौजूद है। सयाह यहाँ पर ठहरे हुए हैं। ये सयाह 2 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं और कोई इंतजामिया की मशीनरी जो है 2 दिन में नहीं आई। अभी जाकर ये मशीन एक आई है। इस वक्त मेरे साथ कुछ सयाह और होटलर मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पर हम 2 दिन से स्टार्ट किया है और वेट कर रहे हैं कि बर्फबारी का मकाम कम और हम गुजर सके। ये हमारी गाड़ी अभी सुबह के हम बर्फबारी अपनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी खास उस तरह का मौका नहीं हम पा सके। सारी जीटी रोड, मेन रोड सब ब्लॉक है और वहाँ से आने वाले भी सारे उन्होंने बोला कि पाबंदी लगा दें। और मेरा भी ये गुजारिश है आने वाले लोगों से कि कोई भी नामदी आए, यहाँ पे हालात बहुत खराब है। कल से वो रब्ता कर रहे हैं, लेकिन मशीनरी जो है वो इस साइड पर नहीं आई, जिससे आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसेरा में 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। बाला इलाकों में कई फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। मजीद बताएंगे मियाँ अब्दुल वहीद। है जी, बिल्कुल शुक्रिया। अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मैं इस वक्त मानसेरा के मैदानी इलाकों में मौजूद हूँ। मानसेरा के मैदानी इलाकों ने भी मुकम्मल तौर पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर जो है पहाड़ और जो डलवान और मैदान है वो मुकम्मल तौर पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपट चुके हैं। बड़ी तादाद में जो है वो शहरी निकले हैं, वो बर्फ़बारी को एंजॉय कर रहे हैं, मैदानी इलाकों के शहरी। इसके साथ साथ बालाई इलाकों की बात करें तो बालाई इलाकों में कई फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है। रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। 6 फुट से ज़्यादा बर्फ़ जो है वो नारान में रिकॉर्ड हुई है, जबकि शगरान में 4 फुट है। शगरान जाने वाले रास्ते बंद किए हुए हैं। बालाकोट चेक पोस्ट से आगे स्याहों के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि जैसे ही सड़कें बहाल होंगी, मौसम बेहतर होगा और बिजली का तरसीली निज़ाम भी बहाल होगा, उसके बाद स्याहों के दाखिले पर पाबंदी हटाई जाएगी। पहली दफ़ा मानसेरा के मैदानी इलाकों में बड़ी तादाद में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जी, और बर्फबारी के बाद वादी सवात का हुस्न भी निखर गया है। खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह सवात पहुंच रहे हैं। इस हवाले से अब्दुल्ला शीरी बताएंगे। जी बिल्कुल, कुदरत के हसीन नज़ारों को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने इस हसीन वादी का रुख कर लिया है और इस वक्त हमारे साथ सयाह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। माशाल्लाह पहली बार एक्सपीरियंस किया है टेम्परेचर -3। हम लोग जो है मालूम जब पहली बार आए हैं केपी के सवात की तरफ, नॉर्दर्न इलाका जो है, रात को यहाँ पे ना स्नोफॉल शुरू हो गई थी और सुबह तक माशाल्लाह पूरा माहौल बन गया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने उनकी बातें जानी तो वो काफी खुश है और उन्होंने सयाह को भी पैगाम दिया कि आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने रात भी गुजारी तो -3 सेंटीग्रेड है वो चला जाता है। तो आप एहतियात के साथ यहाँ पर पहुंचे। एहतियात इसलिए कि आपने साथ गर्म जैकेट और अच्छी शूज जरूर लेके आए ताकि आप यहाँ पर आपको ठंड न लगे और आप खूब एंजॉय कर सके। जी, शांगला में शदीद बर्फबारी के बायस मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया। शांगला के बाला इलाकों की राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इस हवाले से मज़ीद डिटेल जान लेते हैं नूर मोहम्मद से। नूर मोहम्मद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ज़िला शांगला के बालाई इलाकों पर खूब बर्फबारी हुई है और शांगला के बालाई इलाकों पर 4 से लेकर 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हो चुकी है, जबकि शांगला के मैदानी इलाकों पर भी 2 से लेकर 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है, जिसके बायस शहरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मौसलाती निज़ाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। शदीद बर्फबारी के बायस पूरी वादी जो है वो यकबस्ता हवाओं की लपेट में है। सयाहों ने भी शांगला के सियाहती स्पॉट की तरफ रुख किया हुआ है और बर्फबारी से खूब लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं। पीडीएमए ने जिला इंतजामिया को भी मरसला जारी कर दिया है ताकि नाखुशगवार वाक़ा में अलर्ट रहे, जबकि महकमा मौसमियात ने शांगला के बालाई इलाकों पर बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों पर बारिशों का सिलसिला मज़ीद रहने की पेशनगोई जाहिर कर दी है। जी, और बडग्राम में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, मतला साफ है और सूरज चमक रहा है। अलबत्ता बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद होने से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। इलाके में बिजली की फरहमी का निज़ाम भी मुअत्तल है। मजीद बताएंगे मोइन सवाती। अजी इस वक्त मैं मेन शरह रेशम पर मौजूद हूँ। मौसम का ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आसमान बिल्कुल साफ है। बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन बदकिस्मती से मेन शरह रेशम जो है वो दूसरे रोज़ में मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्टर के लिए बंद है। कनेक्टर आज़ाद जो है वो शदीद सर्दी में यहाँ छतर प्लेन में मेन शरह रेशम पर खड़े हैं। उनसे भी जानना
चाहेंगे। से खड़ा है, रास्ते बंद है, कोई मशीनरी अभी तक वो लोकल मेरा ख्याल से भी मशीन किए हुए है डेट बंद करने के लिए, और बस ये हालात है, सब देखते हैं और बिल्कुल बने 2 दिन हो गए। जैसे कि ये 10 व्हीलर ट्रेलर जो है उसका ड्राइवर का कहना है कि पिछले 2 दिन से शराय करायक्रम जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। कई जो है वो छतर में फंस चुके हैं और कई जो है वो बड़ग्राम साइड पर फंसे हुए हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनकी तरफ से कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों समेत मकामी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्तोर में मुसलसल 24 घंटे बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गया, जबकि आपको बताएं कि बलाई इलाकों की सड़कें अब भी बंद नज़र आ रही हैं। इरशाद मलिक डिटेल्स देंगे। इरशाद बताइए। जी बिल्कुल, अस्तोर में गुज़िश्ता 24 घंटे से मुसलसल बर्फबारी के बाद अस्तोर में निज़ाम ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। इस वक्त अस्तोर के तमाम रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो इंतहाई मामूल से कम है। तो दूसरी तरफ यहाँ ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से महकमा CNWD और डिज़ास्टर के ज़ेर तमाम जितने भी मशीनरीज हैं उनको रोड पे लाया गया है। जबकि दूसरी तरफ अस्तोर के मुशर्रफ चौक पर बड़ी लानी आने के बाद रोड इस वक्त भी जुज़वी तौर पर बंद है। महकमा मौसमात के मुताबिक आज मौसम साफ़ है, कल 2 दिन मज़ीद मौसम ख़राब होने की पेशगोई की है, जिसके पेश नज़र बर्फबारी होने का खतरा है। सियाह और यहाँ मकामी लोग हैं जो गैर ज़रूरी सफ़र करते हैं उससे इज्तनाब करें, मौसम और हालात के मुताबिक सफ़र करें, ताकि जो यहाँ पे बर्फबारी जो तोदे गिरने के खतरे हैं उससे वो बचा जा सके। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी का एक और स्पेल की पेशगोई की गई है। डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों के दौरान नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस हवाले से फजल तवाब डिटेल्स देंगे। जी बिल्कुल, एक और बारिशों की पेशंगोई की है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में महकमे मौसमियात की जानिब से, ख़ास तौर पर मकरान डिवीज़न, कलाट डिवीज़न, रखशान डिवीज़न और कोयटा डिवीज़न में आइंदा 1 से 2 रोज़ के दौरान बारिशें जो है वो गरज चमक के साथ हो सकती है, जबकि कुछ अजला ऐसे हैं जिसमें बर्फबारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात मोहम्मद अफजल। उनसे बात करते हैं। मकरान डिवीज़न ख़ास तौर पर जीवानी, पसनी, गवादर और माड़ा, उसके अलावा जो रखशान डिवीज़न है और केच का ज़िला जो है उसमें जो है वो गरज चमक के साथ जो बारिश का इम्कान है। मकरान डिवीज़न में ख़ास तौर पे और गवादर ज़िले में जो हम पेशगोई कर रहे हैं कि इससे लोकल जो नाले हैं, शहरी नाले हैं या लोकल नाले हैं जो हिल टॉरेंट्स हैं, वहाँ पे जो है लोकलाइज्ड फ्लडिंग जो है उसके भी इम्कानात हैं। पेशीन है, चमन के इलाके हैं और कारिजात के जो इलाके हैं, यहाँ पे हल्की से दरमियानी जो है वो बर्फ़बारी भी हो सकती है। बर्फ़बारी भी हो सकती है कुछ अजला में। ताहम ये जो दूसरा स्पेल है, डिप्टी डायरेक्टर का यही कहना है कि ख़ास तौर पर जो मकरान डिवीज़न है वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती है और पहाड़ी इलाकों की जो नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। और इस हवाले से महकमे मौसमियात ने मुतल्लिका अजला और PDM को जो है ना एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जी।